नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं सोडियम हाइएलुरोनेट आई ड्रॉप की। ये एक ऐसी आई ड्रॉप है जो बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स बहुत फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब करते हैं। ये लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स की कैटेगरी में आती है। क्या ऐसी सिचुएशन होती हैं जब आपका डॉक्टर आपको ये सोडियम हाइएलुरोनेट आई ड्रॉप इस्तेमाल करने के लिए बोलता है? ये कैसे बाकी सारे जो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप से अलग है? और क्या जैसा आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है कि क्या ये वाली जो आई ड्रॉप है ये बाकी लुब्रिकेंट आई ड्रॉप से बेहतर है, क्योंकि ये थोड़ी सी महंगी आती है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा सोडियम हाइएलुरोनेट आई ड्रॉप्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सोडियम हाइएलुरोनेट आई ड्रॉप जो होता है, जो बाज़ार में बहुत सारे नाम से उपलब्ध है, इजी फ्रेश, मैक्समोएट, हाइलो टीयर्स या बहुत सारे और भी नाम हैं। ये बेसिकली एक तरीके का ना आर्टिफिशियल टीयर सॉल्यूशन होता है, जो कि ड्राई आइज़ के लिए, इरिटेटेड आइज़ के लिए एज ए लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। और ये जो हमारी आँख की जो सरफेस होती है, जो ऑकुलर सरफेस होती है, उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब अगर देखिएगा तो ये वाला जो आई ड्रॉप है सोडियम हाइएलुरोनेट है, ये 0.1%, इसका 0.2% भी आता है। ये इजी फ्रेश नाम से बाज़ार में उपलब्ध है। इसको हम लोग देखें तो इसमें जो ऑक्सीक्लोरो कॉम्प्लेक्स है वो एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल है। तो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ना कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। सबसे पहले तो ड्राई आई के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको बहुत सीवियर ड्राई आई है, आंखों में बहुत ज़्यादा सूखापन है, या कभी आपको कोई जोड़ों में दर्द की वजह से ड्राई आई है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेसिक के बाद या कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बाद हमारी आंखों में ना बहुत ज़्यादा सूखापन आ जाता है। कभी कभी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी आंखों में बहुत ज़्यादा सूखापन आ जाता है। तो ऐसे केसेस में पोस्ट सर्जरी जो ड्राई आई रिलीफ है, उस केस में भी आई ड्रॉप बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे लोगों में भी, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस भी आंखों में ड्राइनेस करता है, और कभी कभी जो हमारी पुतली होती है उस पर छोटे छोटे एब्रेजन्स कर देता है, तो ऐसे केसेस में भी ये सोडियम हाइएलुरोनेट आई ड्रॉप बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको आंख में ना इरिटेशन हो रहा हो, लग रहा हो जैसे आंख में कुछ है, बार बार एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन होती है, आंख रगड़ने का मन करता है, तो उस केस में भी इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो कंपाउंड है, ये सोडियम हाइएलुरोनेट, ये एक्चुअली होता क्या है। ये एक नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है। ये वैसे भी हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे हड्डियों में ये चीज़ पाई जाती है। तो ये वाला जो कंपाउंड है, ये हमारी ये वाली जो आई ड्रॉप होती है, ये हमारी आँख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। और जब वो उस आँख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, तो जो नॉर्मली जो हमारी आँख में जो आंसू निकलते हैं ना, वो उड़ नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से ये हमारी ड्राइनेस को कम करती है। अब बाकी आई ड्रॉप से कैसे अलग है, देखिए हर आई ड्रॉप का जो काम करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। कुछ आई ड्रॉप हमारे आंसुओं के साथ घुल जाती हैं और आंसुओं का अमाउंट बढ़ा देती हैं। कुछ आई ड्रॉप जैसे कि ये सोडियम हाइएलुरोनेट, ये जो आई ड्रॉप है, ये हमें क्या करती है, मेरा उल्टा दिखाई दे रहा होगा, मैं एक्चुअली क्योंकि सेल्फी वाले कैमरे से बना रही हूँ। तो ये वाली जो आई ड्रॉप होती है, ये हमारी आँख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव झिल्ली सी बना लेती है, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है, और उसकी वजह से हमको ड्राइनेस से रिलीफ होता है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो जब भी आप दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आप मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखिए, एक्सपायरी डेट ज़रूर देखिए। उसके बाद आप वो आई ड्रॉप को खोलिए। इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, आई ड्रॉप थोड़ा महंगी है तो उसकी पैकिंग अच्छी होती है। तो आप इस आई ड्रॉप को ऐसे खोलिए। फिर उसके बाद में आपने जब ये आई ड्रॉप अपना खोल लिया है, तो पहले उसका सील ब्रेक करिए, ठीक है। आपने उसका ऐसे सील ब्रेक करके इसको खोल लिया। फिर ये जो चीज़ है ना, ये एक प्रोटेक्टिव गार्ड सी रिंग होती है, इसको हटा दीजिए, और फिर इसको इसमें लगा के ना बहुत ज़ोर से बंद कर दीजिए, है ना। जब पूरी बंद हो जाएगी तो इस वाले जो कैप है ना, इसमें बिल्कुल ऊपर की तरफ ना एक छेद हो, एक पिन सा होता है, प्लास्टिक का ना पॉइंटेड सा पिन होता है,
तो वो जब आप ज़ोर से बंद करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक छेद कर देता है। ऐसे मान के चलो उधर ना एक पिन लगा हुआ है अंदर की तरफ, है ना, तो जब आप इसको बंद कर देंगे तो वो जो पिन है वो इसमें एक छेद कर देगा। फिर आई ड्रॉप को डालने का तरीका क्या होता है, अपने सर को आप थोड़ा वो करिए, कंजंक्टाइवल फॉर्निक्स बोलते हैं इसको। ये आँख, ये वाली जो जगह होती है आई ड्रॉप डालने की सबसे बेहतरीन जगह होती है। कोई भी आई ड्रॉप डालिए यहीं पर ही डालिए। सर को अपना ऊपर करिए, इसको हल्का सा नीचे खींचिए और यहाँ पर एक बूंद आई ड्रॉप की डाल दीजिए। जब भी आप आई ड्रॉप को डालेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा कि एक ही बूंद डालिए, क्योंकि हमारी आँख की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना, आँख इतनी छोटी सी चीज़ है तो एक बूंद ही दवाई होल्ड कर पाती है। जो दूसरी दवाई होती है वो बाहर निकल जाती है, वो सब इस्तेमाल नहीं होता, फिर वो इतनी महंगी जो आई ड्रॉप होती है वो हमारी वेस्ट हो जाती है। तो एक बूंद ही आई ड्रॉप का इस्तेमाल करिए। फिर उसके बाद में उसको ऐसे आप आई ड्रॉप को पैक करके, जैसे आपने उसको खोला था वैसे आप उसको बंद कर दीजिए। अच्छा, और आई ड्रॉप को किसी सिक्योर जगह पर रखिए। सिक्योर जगह से मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। खिड़की के पास मत रखिएगा क्योंकि बारिश वारिश है तो वो वहाँ पर आएगी, सूरज की धूप वहाँ पड़ेगी तो वो आपकी आई ड्रॉप को ख़राब करेगी। आई ड्रॉप को खोलने के बाद में उसकी एक्सपायरी डेट तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होती है। लेकिन जब भी आप आई ड्रॉप अपनी आँख में डालें, आप ये इंश्योर करें कि डालते समय उसकी जो टिप है वो आपकी लैशेस को, आपकी आई को टच ना करे। उसकी जो टिप है वो अपने हाथों से मत टच करिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी जो स्टेरिलिटी होती है उस आई ड्रॉप की, उसको ख़राब करती है। आई ड्रॉप, इस वाली आई ड्रॉप का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के मत करिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।